हेलो प्यारे बच्चों, आज आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर सत्यम तिवारी। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पर जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 इवन बोर्ड्स में, 12th में और अपर क्लासेस में भी यूज़ होता है। हाँ, तो हमारे टॉपिक का नाम है फैक्टराइजेशन। आपने फैक्टराइजेशन हर जगह सुना होगा, लाइक क्लास 6 में, 7 में, 8, 9, 10 हर क्लासेस में आप किसी ना किसी फॉर्म में फैक्टराइजेशन सुनते हो। छोटी क्लासेस में आपके पास छोटे छोटे टर्म्स को ब्रेक करने के लिए फैक्टराइजेशन होता है। थोड़ी सी बड़ी क्लासेस में टर्म्स आपके बड़े हो जाते हैं, उन बड़े बड़े टर्म्स को आपको ब्रेक करना होता है। इसी तरह से एक कॉमन फैक्टराइजेशन होता है जो जनरली हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉन्सेप्ट में यूज़ ही करना पड़ता है। जैसे फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग एंड मिडिल टर्म, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मीन स्प्लिट करना, तोड़ना, स्प्लिट करना, तोड़ना। किसको? किसको? मिडिल टर्म को। फिर से एक बार समझते हैं, बिल्कुल सिंपल है। फैक्टराइजेशन मतलब किसी भी चीज़ को तोड़ना। बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं। फैक्टराइजेशन मतलब किसी भी चीज़ को तोड़ना। अब किस चीज़ को तोड़ना? जैसे अगर मैं बात करूं, बहुत बेसिक से अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं एक नंबर मैंने लिया 15, मैंने एक नंबर लिया 15 और मैं 15 की बात करता हूं। अगर मैं 15 को ब्रेक करूं ऐसे दो नंबर्स में जिनका मल्टीप्लाई 15 आ जाए, क्या बताओगे आप? हाँ, सोचो सोचो। क्या? 3 और 5। 3 और 5 आपने दो नंबर्स ऐसे लिए जिनसे 3 और 5 मिला के 15 बन गया। क्या इनके अलावा 15 का कोई और फैक्टर है? हाँ, 1 भी है। चलिए, 15 को अगर आप ब्रेक करते हो तो 1 × 3 × 5, 1 तो सबका फैक्टर होता है। 1 का डिवाइड आप 15 में कराते हो, इजीली पॉसिबल है और ये हर नंबर में पॉसिबल है। तो 1 को तो आप निगलेक्ट कर दो। बात करते हैं 3 और 5 की। 3 और 5 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वापस से 15 मिल जाएगा। दैट मीन ये 3 और 5 पार्ट हो गए फैक्टराइजेशन ऑफ 15। इतनी बात क्लियर हुई? जैसे हम 15 को दो नंबर्स में तोड़ सकते हैं, इसी तरह से हमारे पास कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको हम ब्रेक करते हैं। अब छोटी सी बात थी, आपको समझ में आ गई। छोटी सी बात थी, आपको समझ में आ गई, बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ब्रेक करना थोड़ा सा टफ है, ठीक है। और फैक्टराइजेशन के हमारे बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है। कुछ फैक्टराइजेशन हमारे कॉमन से होते हैं, कुछ फैक्टराइजेशन हमारे फॉर्मूले बेस होते हैं, बट आज हम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बाय स्प्लिटिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है मिडिल टर्म पे। मिडिल टर्म मतलब आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के मिड वाले पोर्शन को ब्रेक करना है। अब कुछ कुछ बात आपको समझ में आ रही होगी, कुछ कुछ समझ में आ रही होगी। आपके मिड वाले पोर्शन को आपको ब्रेक करना है। लाइक हम अगर बात करें ए, बी और सी, 3 पोर्शंस हैं हमारे पास, 3 पोर्शंस हैं, ठीक है। ए, बी और सी। अब स्प्लिट करना है, किसको करना है? मिडिल टर्म। मिडिल मतलब बी, मिडिल मतलब बी, मतलब 17x को ब्रेक करना है। बात समझ में आ रही? बिल्कुल समझ में आ रही। ए, बी और सी बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिट करना है, किसको करना है? किसको करना है? मिडिल टर्म को करना है। मिडिल टर्म को करना है, बीच वाले को करना है, मिडिल टर्म को करना है, बीच वाले को करना है, मतलब 17x को ब्रेक करना है। कितने पोर्शन में? 2 पार्ट में। कितने पोर्शन में? 2 पार्ट में 17x को हम ब्रेक करेंगे और उसके बाद इस फैक्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, करते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़े से कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई? मिडिल टर्म फैक्टर हमारा 3 पार्ट में होता है और इसकी एक बेसिक इक्वेशन होती है, एक बेसिक फॉर्म होती है जिसको हम समझते हैं। कैसे पता चलेगा कौन सा फैक्टर मिडिल टर्म से ही टूटेगा? कैसे पता चलेगा? इस फैक्टर पर ही मिडिल टर्म लगेगा। आज की वीडियो स्पेशली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पर बेस्ड है, ठीक है।
कैसे पता चलेगा कौन सा फैक्टर स्प्लिट टर्म से होगा, कौन सा कॉमन से होगा? तो हम बात कर रहे हैं स्प्लिट टर्म की। यहाँ पर आपको जो फॉर्म मिलेगी ax² प्लस bx और c, अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है मतलब कि वो आपका बाय स्प्लिटिंग टर्म से ब्रेक होगा, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c, अब 6 ने किसकी जगह ले ली? a की। x² से कंपेयर हो गया, 17 ने रिप्लेस किया b से, और x से रिप्लेस हो गया, और 5 को रिप्लेस किया c से। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 6x² प्लस 17x प्लस 5 हमारा मैच हो रहा है ax² प्लस bx प्लस c से। अगर ऐसी फॉर्म आपको मिल रही है तब आप समझ जाओ कि इस क्वेश्चन में हमारा बाय स्प्लिटिंग मेथड लगेगा, ठीक है। अब हम इसको ब्रेक करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। कभी कभी इन क्वेश्चंस में क्या होता है, माइनस होता है, तो आपके लिए थोड़ा सा जज करना क्वेश्चन को प्रॉब्लम करता है। सपोज दैट अगर हम यहाँ पर कर देते 6x² माइनस 17x माइनस 5, इट इज राइट? यस, वाई? 6x² प्लस, अब इसको हम क्या समझते हैं, माइनस में रखा हुआ है, मतलब माइनस का 17x और प्लस माइनस का 5। तो अगर आप देखो तो ऊपर वाला क्वेश्चन भी सेम उसी फॉर्म में चल रहा है, 6x² प्लस b एंड नाउ इट इज c। तो 6x² प्लस, अब b के प्लेस पर माइनस का 17x, c के प्लेस पर माइनस का 5, और बाद में माइनस प्लस सिंबल मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएंगे, माइनस, और माइनस प्लस माइनस। सो जो हमारे पास क्वेश्चन माइनस में होता है वो इस तरह से आया होता है, होता वो प्लस में ही है बट वो प्लस माइनस होकर के माइनस आ गया होता है। तो कंफ्यूजन की नीड नहीं है, अगर क्वेश्चन माइनस में है तो भी वो ax² प्लस bx प्लस c की ही फॉर्म है, ठीक है। अब हम सीखते हैं इसके सॉल्विंग का मेथड, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा टफ लगे, बट आपको अगर एक बार समझ में आ गया बहुत सिंपल होने वाला है। वीडियो लिटरली प्रॉफिटेबल है, आप सीख के जाओगे, ठीक है, गारंटी देता हूँ, सीख के जाओ, ठीक है। सबसे पहले करना क्या है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट, लास्ट वाला तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, लास्ट वाले के साथ एक्स वाई जेड होते नहीं है, लास्ट वाली कांस्टेंट वैल्यू होती है, और कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई कराना है एक्स के कोफिशिएंट से। फिर से वापस आओ, सुन के जाओ। लास्ट वाला नंबर का मल्टीप्लाई होना है x के कोफिशिएंट से, ना कि 6x² से, ठीक है। x² से नहीं होना है, ओनली 6 से होना है, ठीक है। तो 5 का मल्टीप्लाई 6 से होना है, ठीक है। तो 5 × 6 आंसर आया 30। अब 30 को हम ब्रेक करेंगे बाय एलसीएम, ठीक है। 30 को ब्रेक करेंगे बाय एलसीएम, ठीक है। लास्ट एंड फर्स्ट के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई। कभी कभी क्या होता है, x² प्लस 17x प्लस 5 समथिंग एल्स, x² का कोफिशिएंट, अरे x² का कोफिशिएंट नहीं है, अब नहीं है तो 1 मानो ना, नहीं है तो 1 मानो, होता है ना, 1 तो हर नंबर का मल्टीपल होता है। सपोज दैट x² का भी मल्टीपल 1 हो गया, x² का भी मल्टीपल 1 हो गया, तो 5 को मल्टीप्लाई कराया 1 से, इट इज पॉसिबल, ठीक है। तो अगर x² का कोई मल्टीपल नहीं है, परेशान होने की नीड नहीं है, सिर्फ हम वहां पर 1 लेट करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो अपने केस में क्या है, 5 6 30 को ब्रेक करते हैं, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स आ गए 2 × 3 × 5। अब हमें क्या करना है, पहले नंबर को सेम नोट करना है, 6x² प्लस मिडिल फैक्टर, मिडिल को ब्रेक करना है, मिडिल को ब्रेक करना है, किसको, सिर्फ 17 को ब्रेक करना है। तो हम 17 के प्लेस पर एक प्यारा सा बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, और x वापस से लगाएंगे और प्लस 5 लगाएंगे। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। 6x² को वैसे ही नोट करना है, 17 मतलब x के कोफिशिएंट के आगे हम बॉक्स बनाएंगे और x को वैसे ही लगाएंगे
और +5। अब हमें क्या करना है, इस 17 को रिप्लेस करना है किसी दो नंबर्स से। वो दो नंबर्स कौन से होंगे, सोचो वो दो नंबर्स कौन से होंगे, याद आया? 13 + 2 पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। सर 11 + 4, अरे बिल्कुल पॉसिबल है। और 8 + 7, ये भी पॉसिबल है। 1 + 14, अरे ये भी पॉसिबल है। सब कुछ पॉसिबल है। एग्जैक्ट क्या पॉसिबल है बताता हूँ। हम कोई भी नंबर नहीं रख सकते, हम किसी भी नंबर को चूज नहीं कर सकते, कोई भी नंबर बिल्कुल नहीं। अब कौन सा नंबर आएगा वो देखिए, हम लोगों ने एलसीएम किया। अब एलसीएम में हमारे पास 3 नंबर्स आए थे, 2, 3 और 5। इन्हीं 3 नंबर को कन्वर्ट करना है किसी दो नंबर्स में, और उन दो नंबर से आना चाहिए 17। कोई भी नंबर जोड़ के 17 नहीं आएगा, कोई भी नंबर जोड़ के 17 नहीं आएगा। कहां से आएगा? जो एलसीएम लिए थे, जो उनके मल्टीपल्स हैं, उन नंबर्स को इस तरह से ब्रेक करना है कि 17 है। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में? बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको हम किस तरह से दो नंबर्स में अरेंज करें कि जिनसे हम 17 ला पाए, करते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, लगाते हैं। आप भी लगे। 3 × 2 = 6, 6 + 5 इट इज 15, नहीं। 6 + 5 15, नहीं। 5 × 2 = 10, 10, 10 + 3, 5 × 2 = 10, 10 + 3 15, नहीं। दो तो कैंसिल, और ट्राई करते हैं। हाँ, 5 × 3 = 15 + 2, यस एग्जैक्ट, 5 × 3 = 15 + 2 इट इज 15। ये कॉन्सेप्ट, अब ये आपको ही ट्राई करना है कि कैसे दो नंबर्स को अरेंज करना है और मिडिल टर्म के बराबर लाना है। क्या देखा हमने कि 5 × 3 = 15, मतलब इन दो नंबर से 15 और 2, दैट मीन 2, 3 और 5 को इस तरह से अरेंज किया कि 17 की फॉर्म में आ जाए। और वो फॉर्म क्या थी? 15 + 2 = 17। 17 के प्लेस पर हमें नोट करना है 15 + 2। बात सारी समझ में आ रही होगी या कुछ कुछ समझ में आ रही? सारी समझ में आ रही, वेरी गुड। चलिए अब क्या करना है, सेम नोट करना है। x का मल्टीप्लाई दोनों से होगा। हाँ एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस सिंबल है तो आगे से माइनस का मल्टीप्लाई होगा और बैक साइड से x का मल्टीप्लाई होगा। अब माइनस का मल्टीप्लाई क्या करता है? माइनस का मल्टीप्लाई अंदर के सिंबल्स को चेंज कर देगा। माइनस का मल्टीप्लाई क्या करेगा? अंदर के सिंबल को चेंज कर देगा, ठीक है। और x का मल्टीप्लाई नॉर्मल होगा। तो हालांकि हमारे पास यहाँ पर प्लस है तो सिंबल्स चेंज नहीं होंगे, ठीक है। और x का मल्टीप्लाई 15 में, x का मल्टीप्लाई 2 में, तो 15x + 2x + 5। तो वी हैव 4 टर्म्स, वी हैव 4 टर्म्स a b c d। अब स्टार्टिंग से 2 टर्म्स ले लिए और फिर 2 टर्म्स ले लिए, दोनों में कॉमन देखिए क्या है। यहाँ से हम कॉमन करते हैं 6 और 15। टेबल कौन सा है? टेबल कौन सा है? टेबल कौन सा है? 3, यस। यहाँ से हमने 3 कॉमन किया और x² और x से x कॉमन हो गया, तो 3x का डिवाइड 6x, हाँ कॉमन का शॉर्ट। कॉमन बहुत बच्चों को लगता है बहुत सारे नंबर्स हैं, कुछ नंबर कॉमन ले ली, जो उसमें है वही इसमें है बाहर। कुछ हद तक हो सकता है, कुछ नंबर्स में टैली कर सकता है, बट बड़े नंबर्स में आपको प्रॉब्लम आएगी। कॉमन का सीधा सा मतलब होता है डिवीजन। कॉमन का सीधा सा मतलब होता है डिवीजन। दैट मीन कि हम इन दोनों नंबर्स में किस एक नंबर से डिवीजन करा सकते हैं जिससे दोनों में इक्वली हो जाए। तो अगर आप नंबर्स की बात करो 6 और 15, 3 से करा सकते हैं। 6 और 15 के फैक्टर कितने हैं? 1 और 3। 1 और 3 में बड़ा नंबर कौन सा है? 3। तो 3 से हम दोनों में डिवीजन करा देंगे। 3 का डिवाइड 6 में होगा 2, 3 का डिवाइड 15 में होगा 5, ठीक है। और दोनों में x की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? पावर 1, तो 1 कॉमन हो गई, मतलब 3x कॉमन हो गया। कॉमन हो गया मतलब 3x का डिवाइड 6x² में होगा। अब 3 का डिवाइड 6 में 2 और x से x² में डिवाइड कराया तो x प्लस 3x का डिवाइड 15 में, तो 3 5 = 15 और x से x कैंसिल आउट हो गया, 2x + 5 अगेन प्लस 2x + 5 में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है। अभी मैंने क्या बताया? 1 सबका मल्टीपल होता है, तो मान लेते हैं यहाँ पर 2x × 1 और 5 × 1, तो दोनों में 1 1 कॉमन हो गया, दोनों से 1 कॉमन कर लेते हैं। अंदर में क्या बचा? 2x + 5। इतनी बात क्लियर हुई? अब आप ध्यान से देखो, दिस एंड दिस दोनों में क्या कॉमन है?
2x प्लस 5 फर्स्ट पोर्शन में भी है, 2x प्लस 5 सेकेंड पोर्शन में भी है। दोनों से 2x प्लस 5 बाहर आ गया, तो दोनों पोर्शन से 2x प्लस 5 बाहर आ गया। अब पहले पोर्शन से 2x प्लस 5 आ गया, तो अंदर में क्या बचा 3x प्लस, अब सेकेंड पोर्शन से 2x प्लस 5 बाहर आ गया, अंदर में क्या बचा 1। दैट मीन 2x प्लस 5 वन ब्रैकेट में एंड सेकेंड ब्रैकेट में 3x प्लस 1। ये दो बॉक्सेस ऐसे थे जिनको अगेन मल्टीप्लाई करते हैं, हम वापस कहाँ पहुँच जाएंगे 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। आप थोड़ा सा पीछे जाओ, 15 को ब्रेक किया था, हाँ 15 को ब्रेक किया था, 3 और 5 में, 3 और 5 दो नंबर्स, 3 और 5 को अगेन मल्टीप्लाई करते हैं, कहाँ पहुँचते हैं 15 पर। तो 3 और 5 को अगेन मल्टीप्लाई करते हैं, कहाँ पहुँचते हैं 15 पर। उसी तरह से इन दोनों बॉक्सेस को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, कहाँ पहुँचेंगे 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। शायद क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगा है, बट अगर आप ध्यान से समझोगे तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, ब्रेक करिए, 6 का मल्टीप्लाई y के कोफिशिएंट यानी 1 से 6 हो गया, 6 का फैक्टर 2 और 3, y स्क्वायर माइनस 5 के प्लेस पर बॉक्स बना दिया y प्लस 6। समझ में आ रहा है? अरे हाँ बोलो भाई, आ रहा है। ठीक है, अब 5 बनाना है, कैसे बनेगा? कुछ नहीं करना है, y वैसे ही नोट करा, माइनस वैसे ही नोट करा, 5 के बेस से बॉक्स बनाया, y वैसे ही नोट करा, प्लस का 6 नोट करा। अरे कुछ नहीं करना है। ठीक है, 5 को कैसे बना सकते हैं? 2 नंबर से बनाना है, नहीं 2 नंबर से, इनके अलावा कोई नंबर यूज नहीं होगा, बनाना ऐसे ही है। चलो भाई, 3 और 2 बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, 5 कैसे बनेगा? अरे सिंपल सी बात है यार, 2 प्लस 3 होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 2 प्लस 3, एक कर सर 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2, कुछ भी करो। अरे 2 प्लस 3 करो, 3 प्लस 2 करो, आंसर भैया सेम आएगा। ठीक है, तो हम करते हैं 2 प्लस 3। ठीक है, अब y स्क्वायर, हाँ एक बात और याद करते हैं, क्या बताया था? ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में होगा, अंदर के सिंबल के साइन चेंज होंगे, अंदर की जो भी डिजिट्स हैं उनका साइन चेंज होगा। ठीक है, तो चलिए चेंज करते हैं, इनके साइन भी चेंज करते हैं और बैक साइड से y का मल्टीप्लाई करना मत भूलना। ठीक है, तो माइनस का 2, अब अंदर प्लस का 2 था, माइनस का 2 हो गया, बैक साइड से y का साइन, प्लस का 3 था, माइनस का 3 हो गया, बैक साइड से y। कॉमन करते हैं, दोनों में क्या कॉमन है? y कॉमन है, नंबर कॉमन नहीं होगा, दोनों से y कॉमन है। y 2y थे, 1y बाहर चला गया, -2। एक पॉइंट और छोटा सा, अगर आप देखो ये दोनों बॉक्सेस जब कॉमन होंगे, y-2 वाला बॉक्स इधर भी आएगा, तभी तो कॉमन होगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर साइन कैसा आ रहा है? पॉजिटिव साइन है, और हमारे बॉक्स में नेगेटिव साइन है। अब इस पॉजिटिव सिंबल को नेगेटिव बनाना है, एक ही तरीका है, या तो आप माइनस का मल्टीप्लाई कराओ या तो माइनस का डिवाइड कराओ। अब ये क्या बात है, सॉरी, माइनस का मल्टीप्लाई कराओ या माइनस कॉमन लो, माइनस का मल्टीप्लाई कराओ या माइनस कॉमन लो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं जिससे हमारा यहाँ का सिंबल नेगेटिव हो जाए? अरे सर जी बिगाड़ो और लगा दो, हो गया? अरे नहीं, ऐसे नहीं होगा यार, इतनी मैथ आसान थोड़ी ना है, इतनी आसान होती तो हो गया। ठीक है, इतनी आसान नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पर जो भी कॉमन करोगे वो बस माइनस को कॉमन करना है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो दोनों में देखो y तो कॉमन होगा नहीं, 3 कॉमन हो रहा है, अपन 3 कॉमन करते हैं, बट साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। ठीक है, अब माइनस का आएगा तो ये 3y का जो माइनस था ये माइनस कन्वर्ट हो गया प्लस में, तो ये 3y अब हो गया प्लस का, और जिसमें से 3 बाहर जा चुका है, अंदर बचा y। ये 6 का जो प्लस है वो माइनस, और 3 का डिवाइड 6 में 2, ब्रैकेट सेम आ गया। यस, अब दोनों पोर्शन से y-2 बाहर हो गया, y-2 अंदर में क्या बचा? इस पोर्शन से y-2 चला गया, क्या बचा? y, और इस पोर्शन से y-2 चला गया 3। लीजिए आपका आंसर, y-2 y-3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
मैं मिडिल टर्म फैक्टर में आपको 1% नहीं भूलने दूंगा, सब कुछ सीख के जाओगे, बस आपको वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। हम तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है हमारा 12x² - 7x और +1। चलिए 1 का मल्टीप्लाई 12 से, 12 बन जा 12, फैक्टर करते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 बन जा 3, 2 2 3, 2 2 3 को कन्वर्ट करना है 7, 2 2 3 को कन्वर्ट करना है 7। चलिए 12x² - 7 के प्लेस पर ब्रैकेट x + 1, क्या आएगा इसके प्लेस पर, इन्हीं नंबर से बनेगा, 2 2 जा 4 और 4 + 3 7 बन गया, 4 + 3 7, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करिए, ब्रैकेट के बाहर माइनस, अरे ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर का साइन चेंज, ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर का साइन चेंज और बैक साइड से मल्टीप्लाई x का, ठीक है। तो प्रॉपर वे में करते हैं क्वेश्चन, 12x² माइनस का साइन से मल्टीप्लाई -4x का बैक साइड से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब माइनस के सिंबल से हो रहा है, 3 का साइन चेंज होगा, -3x + 1, ठीक है। अब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब यहां से क्या कॉमन करते हैं, 4 और x, 4x का डिवाइड 12x² में 4 से 12 कैंसिल, 3 टाइम्स में x से x² x टाइम माइनस, और 4x का डिवाइड 4x में रिजल्टेंट इज 1, ठीक है। अब सेम प्रॉब्लम, यहां पर माइनस है बट हमारे सेकंड ब्रैकेट में पॉजिटिव सिंबल मिल रहा है, यहां पर माइनस है बट हमारे सेकंड ब्रैकेट में पॉजिटिव सिंबल मिल रहा है, मतलब हम यहां से जो कुछ भी कॉमन करेंगे वो नेगेटिव का कॉमन करेंगे, मतलब यहां से मैं जो भी कॉमन करूंगा नेगेटिव को कॉमन करूंगा, बट कॉमन क्या करूंगा, 3x - 1 और इधर भी 3x - 1, कुछ भी कॉमन नहीं है, अरे 1 तो कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 तो कॉमन है, 1 कॉमन करते हैं, क्या हुआ, सिंबल चेंज कर दूं, 3x का सिंबल पॉजिटिव, 1 का सिंबल नेगेटिव। अब देखिए ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, इट इज द मैंडेटरी पार्ट ऑफ दिस थिंग्स। इसमें दोनों ब्रैकेट के सिंबल्स हमारे सेम टू सेम होने चाहिए, अदरवाइज सिर्फ कॉमन करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब दोनों पोर्शन से 3x - 1 कॉमन हो गया, क्या बचा पहले से, 4x - 1, इट इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 5th की, सॉरी 3rd 4th की बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 4th की। (6x² + 5x - 6) सेम प्रोसीजर है, सेम करना है, लास्ट के नंबर का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट से होना है, मतलब कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट से होना है, किसके, x² के। सिंपल सब है, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट से होना है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, ठीक है। 6x² + 5 को क्या करना है, बॉक्स बनाना है, x - 6। अब 6 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 36, अब 36 को अगर ब्रेक करते हैं ठीक है, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, मतलब हमारे पास नंबर्स आ गए 2 × 2 × 3 × 3, 2 × 2 × 3 × 3। अब इसको ब्रेक करके बनाना क्या है, 5 कैसे बनता है, 3 3 9, 2 2 4, यस। नंबर्स कितने भी हों, बहुत सारे नंबर है, ढेर सारे नंबर हैं, एलसीएम करने पर बहुत सारे नंबर्स आ गए, 2 2 3 3, 2 2 3 3 5 5 5, 5 5 5 5 9 9 9, बहुत सारे नंबर्स आ गए, n नंबर ऑफ टाइम, नहीं पता कैसे करेंगे, कुछ भी करो आप, कैसे भी अरेंज करो, बट उनको क्या करना है, 2 नंबर में ब्रेक करना है। ऐसे 2 नंबर्स भले पॉजिटिव के हों या नेगेटिव के हों, जिनसे हम मिड का नंबर हम क्रिएट कर सकें।
ठीक है। तो क्या किया हमने, 3 3 9, इसका रिजल्टेंट 9 और 2 2 4। अब 9 और 4 से क्या 5 बन सकता है? अरे हाँ बिल्कुल बन सकता है रे। 9 - 4, 9 - 4, 9 - 4 5। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 9 - 4, ठीक है। अब 6x² प्लस, अब बाहर प्लस है अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, बट बाहर x है मल्टीप्लाई हो रहा है। x का मल्टीप्लाई 9 से, 9x माइनस का 4x माइनस का 6 कॉमन करते हैं। पहले तुम डिजिट्स में देखते हैं 6 और 9 में क्या कॉमन है 3। x² और x में छोटा पावर कॉमन, x को किया रे कॉमन, क्या बचा, कॉमन का मतलब डिवाइड होता है, कॉमन का मतलब डिवाइड। 3x का डिवाइड 6x² में, 3 से 6 2 टाइम में, x से x² x प्लस 3 से 9 3 टाइम में, x से x कुछ नहीं। सेम प्रॉब्लम माइनस, हमें चाहिए प्लस, जो कॉमन करेंगे वो माइनस का कॉमन करेंगे, ठीक है, माइनस को कॉमन करेंगे। क्यों? क्योंकि अंदर के सिंबल्स चेंज होंगे और अंदर के सिंबल्स चेंज होंगे तब हमारा पहले ब्रैकेट से मैच करेगा, और जब पहले ब्रैकेट से मैच करेगा तब हमारा करेक्ट ब्रैकेट कॉमन होने के लायक होगा। ओके, ठीक है। चलिए अब 4 और 6 में क्या कॉमन है 2, x कॉमन होगा नहीं होगा क्योंकि दोनों में नहीं है। चलिए अब ये नंबर पॉजिटिव बन चुका है क्योंकि हमने माइनस कॉमन कर लिया है। 2 का डिवाइड 4 में 2x सेम एज इट इज रहेगा, माइनस 2 का डिवाइड 6 में 3, ठीक है। अब ये जो माइनस था वो माइनस नहीं रहेगा, ये माइनस प्लस में हो गया, ये माइनस भी प्लस में होगा। अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन क्या कॉमन हो रहा है 2x प्लस 3, इधर क्या बचा 3x माइनस 2। अरे ए पोर्शन बी पोर्शन, ए पोर्शन बी पोर्शन से 2x माइनस 3 कॉमन कर लिया। अब पहले पोर्शन से ए 2x माइनस 3 चला गया 3x, दूसरे पोर्शन से 2x माइनस चला गया माइनस 2, तो 3x माइनस 2 दूसरे में बच गया और पहले से दोनों कॉमन, तो 2x प्लस 3 और 3x माइनस 3 इन दोनों का वापस मल्टीप्लाई कराते हैं 6x² प्लस 5x माइनस 6। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अब एक क्वेश्चन आप जरूर ट्राई करिएगा, एक क्वेश्चन नेगेटिव का आप जरूर ट्राई करिएगा, जो कि हमारे ये आई थिंक 5th या 6th नंबर का क्वेश्चन है। इसको आप जरूर ट्राई करके देखिएगा पूरी वीडियो खत्म होने के बाद, ठीक है, ठीक है। आई डोंट नो कि कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, बट आप इसको ट्राई जरूर करिएगा और डैम श्योर कि अब आपको मिडिल टर्म के फैक्टर में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने आपको माइनस के भी क्वेश्चन कराए, मैंने आपको प्लस के भी क्वेश्चन कराए, ठीक है, कॉमन के भी क्वेश्चन बताए। आई थिंक मेरे हिसाब से अब आपको मिडिल टर्म में प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। एक बार फिर से बात रिपीट करते हैं, पता कैसे चलेगा, फॉर्म क्या होनी चाहिए ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। अगर ये फॉर्म हमारी बन रही है, ये फॉर्म हमारी बन रही है नेगेटिव में या पॉजिटिव में, तो हम मिडिल टर्म फैक्टर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और पूरी फैक्टर आपने समझिए। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है और पूरी वीडियो को आप लास्ट तक देखें, ठीक है, और ट्राई करें इस तरह के क्वेश्चन अपनी बुक से ट्राई करें, अपनी नोटबुक से ट्राई करें, बट ट्राई जरूर करें। आफ्टर दिस वीडियो आप 2 to 4 टर्म्स आप जरूर ट्राई करें, उसके बाद आपको स्प्लिटिंग टर्म में प्रॉब्लम नहीं होने वाली। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, ठीक है। आप लोग को पढ़ा के मुझे आपसे ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे सिखाने में बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इस वीडियो के ज़रिए कुछ सीखते हैं। थैंक यू सो मच।